So now let's start with sums. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1. Mr. J, an exporter, exported 4,000 pairs of sports shoes at rupees 800 per pair. Okay. All industry rate मतलब हमारा A, I and R. All industry rate of drawback on the average basis is 12% of FOB. ऑल इंडस्ट्री रेट कितना है? 12% ऑफ FOB. FOB मतलब फ्री ऑन बोर्ड प्राइस. हमने वैल्यूएशन ऑफ गुड्स के चैप्टर में हमने ये सब देखा हुआ है. FOB सब्जेक्ट टू मैक्सिमम ₹95 पर पेयर. तो ड्रॉबैक कितना मिलेगा? 12% ऑफ FOB, मगर मैक्सिमम कितना रहेगा? 95 पर पेयर. ये मैक्सिमम लिमिट भी डाला है. मिस्टर जे हैज पेड एक्चुअल इम्पोर्ट ड्यूटी पेड ऑन इनपुट्स वॉज 4,70,000. अब इनपुट के ऊपर हमने इम्पोर्ट ड्यूटी कितना पे किया है? 4,70,000. तो ड्यूटी ड्रॉबैक किसका मिलता है हमको? इम्पोर्ट ड्यूटी, जो हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस पे किया है. तो हमने अभी कितना इनडायरेक्ट टैक्स पे किया है? 4,70,000. He has approached you as a consultant to apply under Rule 7 of the drawback rules for the application under special brand rate. क्या वो special brand rate अप्लाई कर सकता है? Give him suitable advice. किससे अप्रोच, किससे कंसल्टेशन मांग रहा है? आपसे मांग रहा है. देखो, he has approached you, आपको बताना पड़ेगा, मैं नहीं बताऊंगा. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. ठीक है, आगे पढ़ते हैं. Give him suitable advice. Would your advice be different if actual import duty paid would have been 5,40,000? मतलब दो क्वेश्चन दिया है, एक बार 4,70,000 लेके करना है और एक बार 5,40,000 लेके करना है. तो हमने रूल्स क्या देखे थे? अगर AIR दिया है तो हम लोग AIR लेंगे. वो सबको याद होगा, एक बार देख लो. देखो अदर इम्पोर्ट ड्यूटीज, बेसिक कस्टम ड्यूटी, अगर आपके गुड्स AIR में कवर्ड है, मतलब ऑल इंडस्ट्री रेट आपका गुड्स के बारे में दिया है, तो हम लोग लेंगे ड्यूटी ड्रॉबैक एज पर AIR. और स्पेशल ब्रांडेड कब अप्लाई करना है? जब AIR इज लेस देन 80% ऑफ ड्यूटी. जो आपने ड्यूटी पे किया है उससे 80% से लेस अमाउंट आता है, तो हम लोग स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई कर सकते हैं. तो सम सॉल्व करते हैं अभी. ओके, स्टार्ट करें. क्वेश्चन नंबर 1, FOB प्राइस कितना बोला था? 4,500 पेयर्स हमने इंपोर्ट किए हैं और एक पेयर का प्राइस कितना है? 800. तो टोटल FOB कितना आएगा? 4,500 इंटू 800. टोटल कितना आ रहा है? 36 lakhs. अब ऑल इंडस्ट्री रेट कितना दिया है? 12% ऑफ FOB. तो FOB है अपना इतना, उसका 12% लेंगे हम लोग, इज इक्वल टू दिस अमाउंट का हमको क्या लेना है? 12%. आप लोग कैलकुलेटर के साथ बैठे साथ में ही सॉल्व कीजिए. सिर्फ वीडियो देखने के लिए मत देखिए, सीरियसली वीडियो देखिए ताकि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट हो, बार बार ना देखना पड़े, और एग्जाम के वक्त आप फास्ट फॉरवर्ड करके इसको रिवीजन के तौर पे देख सकते हैं. ठीक है, तो कितना आ रहा है? 12%, 4,32,000. और मैक्सिमम लिमिट बोला था क्वेश्चन में 95 पर पेयर. 4,500 इंटू 95 पर पेयर. 4,500 पेयर से अपने इंटू 95 कितना आएगा? 4,500 इंटू 95. तो मैक्सिमम लिमिट कितना है? 4,27,500. हमको कितना मिलेगा फिर ड्यूटी ड्रॉबैक? इन दोनों में से जो लोअर होगा, क्योंकि मैक्सिमम लिमिट दिया हुआ है, तो हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा 4,27,500. ओके, अब फिर हमको पूछा है कि ये स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे? तो रूल क्या है? इफ ड्यूटी ड्रॉबैक, जो ड्यूटी ड्रॉबैक आया है, इज लेस देन 80% ऑफ एक्चुअल इम्पोर्ट ड्यूटी, देन ओनली एक्सपोर्टर कैन अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट, एल्स नॉट. तो एक बार देख लेते हैं. एक्चुअल इम्पोर्ट ड्यूटी हमको केस ए दिया है 4,70,000. 4,70,000 दिया था. देखो इम्पोर्ट ड्यूटी पे कितना है, देखो क्या बोला है? मिस्टर जे हैज पेड एक्चुअल इम्पोर्ट ड्यूटी 4,70,000. तो 4,70,000 लेके करना है हमको. एक्चुअल इम्पोर्ट ड्यूटी पेड 4,70,000. 80% ऑफ एक्चुअल इम्पोर्ट ड्यूटी पेड कितना आएगा? इसका 80% मैंने निकाल के रखा है, फिर से एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं. इंटू 80%, तो कितना आया? 3,76,000. और हमको इम्पोर्ट ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल रहा है? 4,27,500. यहाँ पे रूल क्या है? अगर ड्यूटी ड्रॉबैक इज लोअर देन 80%, 80% से कम है, 80% तो इतना आया है, और हमको कितना मिल रहा है? 427, मतलब हमको ज़्यादा मिल रहा है, राइट. तो हम लोग स्पेशल ब्रांडेड के लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे सिंस ड्यूटी ड्रॉबैक इज मोर देन 80%. यहाँ पे मैं अमाउंट भी लिख देता हूँ, दैट इज रुपीज 4,27,500 is more than rupees 376,000
तो ड्यूटी ड्रॉबैक इज मोर देन 80%, दैट इज ये ऑफ एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी एक्सपोर्टर कैन नॉट अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रिटर्न, हम लोग अप्लाई नहीं कर पाएंगे। इसमें और एक क्वेश्चन दिया है, क्या बोला है, वुड योर एडवाइस बी डिफरेंट इफ एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी पेड वुड हैव बीन 5,40,000। तो अगर ये 5,40,000 होता तो क्या आप लोग का एडवाइस डिफरेंट होता? तो देख लेते एक बार। सेम करना है, अगर एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी 5,40,000 है तो एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी 5,40,000, ओके। 80% ऑफ 5,40,000, तो हमको क्या करना है, इसका 80% निकालना है, 4,32,000। अब ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिल रहा है हमको, देखो 427, और हमको कितना मिलना चाहिए था, 80% एटलीस्ट 432, तो कम मिल रहा है, तो हम लोग स्पेशल ब्रांड रेट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। सिंस द ड्यूटी ड्रॉबैक इज लेस देन 80% ऑफ एक्चुअल इंपोर्ट ड्यूटी, एक्सपोर्टर कैन अप्लाई फॉर स्पेशल ब्रांड रेट। यहाँ पे भी चाहिए तो अमाउंट लिख लेता हूँ मैं, ओके। क्या लिखना है हमको, दैट इज 4,27,500 is less than 4,32,000. Therefore, exporter can apply for special brand rate. ये था अपना क्वेश्चन नंबर 1. Now let's start with question number 2. Paresh Limited, a manufacturer, has exported following goods to Brazil. परेश ने एक्सपोर्ट किया है, अगर एक्सपोर्ट करोगे तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट ड्यूटी ड्रॉबैक फॉर दिस गुड्स बेस्ड ऑन इन्फॉर्मेशन गिवन बिलो। प्रोडक्ट, अलग अलग प्रोडक्ट दिए हैं जो उसने एक्सपोर्ट किया है, एफओबी वैल्यू ऑफ एक्सपोर्टेड गुड्स दिया है, मार्केट प्राइस दिया है। मार्केट प्राइस क्यों दिया है, मार्केट प्राइस वाला एक कंडीशन देखा था हमने कि ड्यूटी ड्रॉबैक जो रहेगा वो मैक्सिमम 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस रहेगा, ठीक है, याद रखना, मैक्सिमम कितना रहेगा, 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस, ओके। फिर ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट दिया है, ओके। अदर इंफॉर्मेशन, इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्यू, इंपोर्टेड वैल्यू 16 लाख है, ये किसके लिए था, प्रोडक्ट क्यू के लिए था। अब प्रोडक्ट एस इज मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट्स, इनपुट ड्यूटी फ्री था, मतलब इनपुट के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगा है। तो अगर इनपुट के ऊपर कुछ भी टैक्स नहीं लगा है तो हमने मतलब कुछ इनडायरेक्ट टैक्स पे ही नहीं किया, तो अगर हमने कुछ पे ही नहीं किया तो हमको ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा, क्योंकि ड्यूटी ड्रॉबैक कब मिलता है, जब हम लोग टैक्स पे करते हैं ड्यूरिंग परचेसिंग यूनिट्स, इनपुट्स, इनपुट परचेज करते वक्त जो भी टैक्स पे करते हैं उसका हमको ड्यूटी ड्रॉबैक कैशबैक मिलता है। अगर हमने ड्यूटी फ्री इनपुट डाला है तो हमको कुछ कैशबैक ही नहीं रहेगा, मतलब एस तो ऐसे ही सॉल्व हो गया, ओके। अब स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करना, ओके। पर्टिकुलर्स पी का एफओबी दिया है, क्या एफओबी वैल्यू दिया है, कितना है, 8,70,000। पी के लिए कोई एडजस्टमेंट नहीं है नीचे, 8,70,000। ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट कितना है पी का, 28%, तो 28% निकालेंगे हम लोग, दिस इनटू दिस, तो कितना आ रहा है, 2,43,600। अब मार्केट प्राइस दिया हुआ है, मार्केट प्राइस कितना है पी का, 7,20,000, 7,20,000। मैक्सिमम लिमिट निकालना है हमको, आपको याद आ रहा है ना, हमने रूल पढ़ा था, एक आपको बताया था मैंने, देखो यहाँ पे अपर लिमिट फॉर AIR शॉल नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस, याद आया, ओके। तो 1/3 ऑफ मार्केट प्राइस निकालेंगे हम लोग, मार्केट प्राइस कितना है, 7,20,000, तो 7,20,000 इंटू 1 डिवाइड बाई 3, तो कितना आ रहा है, 2,40,000। तो मैक्सिमम लिमिट कितना है, 2,40,000, और हमको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना आ रहा है यहाँ पे, 243,600, तो फाइनल ड्यूटी ड्रॉबैक कौन सा आएगा, 2,40,000, ओके, तो 2,40,000। नाउ लेट्स डू प्रोडक्ट क्यू, तो प्रोडक्ट क्यू का एफओबी कितना है, 12 लाख। अब इंफॉर्मेशन दिया है कुछ क्यू के लिए, ओके। इंपोर्टेड वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट क्यू वो 16 लाख, देखो हमने इंपोर्ट कितने में किया उसको, 16 लाख, हम बेच कितने में रहे उसको, 12 लाख। अब एक प्रोवाइजो है सेक्शन 75 का, अगर आप देखो आप यहाँ पे लॉस कर रहे हो 4 लाख का, इंडिया को अगर बेनिफिट नहीं करोगे तो इंडिया आपको भी बेनिफिट नहीं देगा, ठीक है। गवर्नमेंट को अगर आप बेनिफिट नहीं करोगे तो गवर्नमेंट भी आपको बेनिफिट नहीं देगा। अब यहाँ पे आप लॉस कर रहे हो, 16 लाख में खरीद रहे हो, 12 लाख में बेच रहे हो, तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलता है ऐसे केस में, ओके, याद ध्यान रखना। तो हम लोग इसके लिए नोट लिख लेंगे कि क्या नोट लिखना है, फॉर प्रोडक्ट क्यू ड्यूटी ड्रॉबैक कैन नॉट बी क्लेम्ड इफ वैल्यू ऑफ आउटपुट इज लेसर दैन वैल्यू ऑफ इनपुट। ये किस में लिखा है, रूल 9 में प्लस फर्स्ट प्रोवाइजो ऑफ सेक्शन 75 1 में है, ओके। तो ड्यूटी ड्रॉबैक आपको मिलने ही नहीं वाला, हम यहाँ पे लिख देंगे नॉट एप्लीकेबल, ओके। फिर प्रोडक्ट आर पे आते हैं,
प्रोडक्ट आर का इन्फॉर्मेशन, FOB 2,40,000 है, आर के लिए कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, 2,40,000 FOB, मार्केट प्राइस 1,80,000 एंड FOB सॉरी ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट कितना है 0.80% ऑफ FOB। ठीक है, हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं FOB, इसका FOB है 2,40,000, ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट कितना है 0.80%। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो अमाउंट कितना आ रहा है 1920। मार्केट प्राइस कितना है, मार्केट प्राइस 1,80,000, 1,80,000 का 1/3 इंटू 1 डिवाइड बाय 3, तो 1/3 कितना आ रहा है 60,000। ड्यूटी ड्रॉबैक क्या है, सी और ई विच इज लोअर, तो लोअर क्या है 1920, तो ड्यूटी ड्रॉबैक कितना मिलेगा 1920, ये इसका मैक्सिमम लिमिट है, 60,000 के ऊपर नहीं जाएगा ड्यूटी ड्रॉबैक। फिर आता है प्रोडक्ट एस के लिए, एस के लिए कुछ इन्फॉर्मेशन भी दिया है नीचे। एस का FOB है 6 लाख, हमने बेचा है 6 लाख में, मगर क्या बोला है प्रोडक्ट एस इज मैन्युफैक्चर्ड आउट ऑफ ड्यूटी फ्री इनपुट्स। जो भी प्रोडक्ट एस बनाया है हमने ड्यूटी फ्री इनपुट्स को लेके बनाया है, तो हमने मतलब परचेस करते वक्त कोई भी टैक्स पे नहीं किया, अगर टैक्स पे नहीं किया तो फिर से ड्यूटी ड्रॉबैक ही नहीं मिलेगा। ठीक है, ये कैशबैक होता है, आप पहले पे करते हो फिर आपको वापस मिलता है, मगर आपने पहले ही पे नहीं किया तो आपको रिटर्न में कुछ नहीं मिलने वाला है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको नोट लिख देंगे, तो नोट का लिखेंगे हम लोग, फॉर एस इम्पोर्ट ड्यूटी पे इज 0, देयरफॉर ड्यूटी ड्रॉबैक कैन नॉट बी क्लेम्ड। ओके, तो ये अपने दोनों क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे कंप्लीट होता है। अब हम लोग फटाफट जाते हैं क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे भी मैं लिखता हूँ नॉट एप्लीकेबल। अब जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3, जे लिमिटेड ऑफ मुंबई इम्पोर्टेड प्रिंटिंग मशीनरी, जे लिमिटेड है कंपनी है, प्रिंटिंग मशीनरी इंपोर्ट किया है, इंपोर्ट मतलब पे किया होगा तभी टैक्स, फ्रॉम ग्रूबर इंक कनाडा ऑन 4th Feb 2018 बाय पेइंग कस्टम ड्यूटी ऑफ 4,50,000। हमने कस्टम ड्यूटी पे किया है 44,50,000 एट द टाइम ऑफ इंपोर्ट। प्रिंटिंग मशीनरी डेवलप सम फॉल्ट्स इन अगस्त 2018, अगस्त 2018 में कुछ फॉल्ट आया उसमें। इनिशियली ग्रूबर इंक सेंड टेक्नीशियन भेजा उन्होंने मुंबई में फिक्स करने के लिए, बट व्हेन इट डिडंट वर्क जे लिमिटेड रीशिप्ड रिटर्न द मशीनरी टू ग्रुप इंक ऑन 7 फरवरी 2019। अब हम री एक्सपोर्ट कब कर रहे हैं उसको 7 Feb 2019। कैन जे लिमिटेड क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक, क्या हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर पाएंगे? इफ यस, अगर यस तो हाउ मच द ड्यूटी ड्रॉबैक कैन बी क्लेम्ड। हमने देखा था, अब ये बिजनेस पर्पस के लिए है। देखो दो पार्ट किया था हमने, पर्सनल मोटर का एंड बिजनेस पर्पस। बिजनेस पर्पस में हमने ऐसा कुछ देखा था वहाँ पे, इफ गुड्स आर इम्पोर्टेड फॉर बिजनेस पर्पस री एक्सपोर्टेड विदाउट यूज़, हमने यूज़ किया था 2 साल, तो हम लोग देखेंगे ये वाला विथ यूज़। और ये कुछ ड्यूटी ड्रॉबैक पर क्वार्टर दिया है, कितना रिटर्न मिलेगा, कौन से मंथ में अभी आप रिटर्न कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड होगा। ठीक है, तो हम लोग एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3, in the given case machinery was imported for business purpose, it was re-exported after use। date of importation क्या था उसका 4th Feb 2018, date of exportation क्या है 7th Feb 2019। number of month use, कितना महीना यूज़ किया, अभी यहाँ पे देखो कितना 12 महीना हो गया, 1 साल हो गया 4th Feb को। अब 4th Feb के बाद 5th 6th एंड 7th, तो 3 days टोटल हमने कितना मंथ यूज़ किया 12 मंथ एंड 3 days। लेंथ ऑफ पीरियड मशीन यूज वॉज मोर देन 12 मंथ्स, हमने मोर देन 12 मंथ्स के लिए यूज़ किया, तो रेट भी हम लोग जो देखेंगे वो कौन सा देखेंगे मोर देन 12 मंथ्स वाला। तो मोर देन 12 मंथ्स कितना आ रहा है ये वाला पार्ट। ओके, तो 5th क्वार्टर में मतलब हमने इसको बेचा है, तो 65% हमको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। तो 65% क्या बोला यहाँ पे, देयरफॉर इन करंट केस के लिमिटेड कैन क्लेम 65% ऑफ ड्यूटी पेड, दैट इज 65% ऑफ 44,50,000। तो 65% ऑफ 44,50,000 कितना आ रहा है 28,92,500। तो इस केस में हम लोग ड्यूटी ड्रॉबैक कितना क्लेम करेंगे, तो 28,92,500। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, कैलाश इंपोर्टेड अ कार। अब कार देखते याद आना चाहिए हमको कितना साल यूज़ करना है इसको, मैक्सिमम 4 ईयर्स। ठीक है, 4 ईयर के बाद करोगे तो नहीं मिलेगा, अप टू 2 ईयर विदाउट परमिशन आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा 2 ईयर्स के बाद, मगर 4 ईयर तक। एक बार वो स्लाइड देख लेते हैं हमने, देखो हमने स्लाइड में क्या लिखा था, गुड्स वर इम्पोर्टेड फॉर पर्सनल पर्पस और गुड्स इम्पोर्टेड फॉर मोटर कार के लिए क्या है 0 to 2 ईयर्स तक विदाउट परमिशन, मोर देन 2 ईयर्स अप टू 4 ईयर्स तक विद परमिशन ऑफ CBIC आपको ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा। कितना मिलेगा, तो यहाँ पे दिया है कितना आपको डिडक्शन करना है इसमें 4%, 3%, फर्स्ट ईयर में 4% पर क्वार्टर, सेकेंड ईयर में 3% पर क्वार्टर, थर्ड ईयर में 2.5% पर क्वार्टर एंड फोर्थ ईयर में 2% पर क्वार्टर। तो सम देख लेते हैं। मिस्टर कैलाश इंपोर्टेड अ कार फ्रॉम जापान ऑन पेइंग ड्यूटी कितना पे किया इसने 49,60,000 ऑन 5th September 2017। ठीक है, इस सोल्ड अ कार टू यामामोटो ऑफ जापान ऑन 31st August 2019। हमने इंपोर्ट इस डेट पे किया है और जापान में भेज दिया, मतलब एक्सपोर्ट कर दिया इस डेट पे। लेट एक्सपोर्ट ऑर्डर was received on 7th September 2019।
7 September 2019, Mr. Mangesh, a friend of Mr. Kailash, advised him that Mr. Kailash cannot claim any duty drawback. मंगेश बोल रहा है कैलाश ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम नहीं कर पाएगा. अब ईयर में गैप कितना है, देखो कितना है, 17 और 19, 2 साल, 2 ईयर्स, मतलब विदिन 4 ईयर्स है, तो क्लेम कर पाएगा. तो ये जो मंगेश है वो झूठ बोल रहा है, इसको कुछ पता नहीं, फिक्र है. ठीक है. फॉर इम्पोर्ट ड्यूटी पेड ऑन कार्स एज इट वॉज री एक्सपोर्टेड आफ्टर 2 ईयर्स. इसने आधा ही पढ़ा होगा, जब पढ़ाया होगा उसको टी ऑफ में, तो इसने आधा ही पढ़ा होगा. ठीक है, इसलिए ध्यान से पढ़ो, वरना आप भी मंगेश बन जाओगे बाद में. ओके. इज मिस्टर मंगेश करेक्ट इन हिज एडवाइस? नो. इफ यस वाई, एंड इफ नो व्हाट इज द अमाउंट. अगर आप नो बोल रहे हो तो अमाउंट बताओ. ठीक है, तो यस बोल के बचो मत, रॉन्ग आंसर हो जाएगा. तो नो बोलना है, नो बोलोगे तो आपको अमाउंट ऑफ ड्यूटी कैलकुलेट करके बताना है कि कितना क्लेम कर सकता है. ठीक है, तो हम स्टार्ट कर देते हैं. इन द गिवन केस मोटर कार वॉज इम्पोर्टेड. हमने इम्पोर्ट क्या किया है, मोटर कार इम्पोर्ट किया है. एज इट इज नहीं आएगा, इट वॉज री एक्सपोर्टेड आएगा. डेट ऑफ इम्पोर्टेशन दिया है 5 सितंबर 2017 को. डेट ऑफ एक्सपोर्टेशन है ये. नंबर ऑफ मंथ यूज कितना, 2 साल तो हो गया. फिफ्थ लेके फिफ्थ तक 2 साल मतलब 24 मंथ्स एंड 2 डेज का डिले है 6-7, दैट इज 2 ईयर्स एंड 2 डेज हमने यूज़ किया है. तो लेंथ ऑफ पीरियड इज मोर देन 2 ईयर्स. ओके, अगर मोर देन 2 ईयर्स है तो हमको किसका परमिशन लेना पड़ेगा, CBIC का. तो स्पेशल ड्यूटी ड्रॉबैक रेट्स आर गिवन फॉर पर्सनल पर्पस गुड्स एंड मोटर कार के लिए स्पेशल ड्यूटी ड्रॉबैक का रेट दिया है. इट हैज़ बीन स्पेसिफिकली प्रोवाइडेड दैट सच कार्स आर एक्सपोर्टेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 ईयर्स, देन duty drawback would be allowed only if CBIC on sufficient cause being shown extend the period for expiry. तो assume करते हैं हम लोग CBIC से हमने परमिशन ले लिया. और no duty drawback shall be allowed if car is used more than 4 years. अब rate of duty drawback shall be reduced as follows. हमने देखा था 4, 3, 2.5 एंड 2. ठीक है, सिर्फ थर्ड ईयर में 2.5 है, बाकी तो 1 का ही डिफरेंस है. 4, 3, 2 और ये बीच में 2.5 आ गया. अब हमको मोर देन 2 ईयर्स में देखना, मतलब थर्ड क्वार्टर तक गए हैं हम लोग, तो पहले साल कितना रिड्यूस होगा. कंक्लूजन क्या है, नो मिस्टर मंगेश इज नॉट करेक्ट इन हिज एडवाइस एंड मिस्टर कैलाश कैन क्लेम द ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन 74 अंडर सेक्शन 74 ऑफ कस्टम्स एक्ट 1962. So the time gap is more than 2 years, but we can take permission of CBIC after expiry of 2 years and can claim duty drawback. Time gap कैलकुलेट कर लेते हैं, 2 years 2 days का है, that is 4 into 2 years plus 1, मतलब टोटल क्वार्टर कितने हो गए, एक साल में कितने क्वार्टर होते हैं, 4 क्वार्टर. ठीक है, तो 4 क्वार्टर इंटू 2 साल 8 हो गए प्लस 1. अब ये 2 days को भी हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज अ क्वार्टर होंगे. ओके, तो 2 साल के 4 इंटू 2, 4 इंटू 2 इज 8 क्वार्टर्स प्लस 1, टोटल कितने क्वार्टर हो गए, 9 क्वार्टर्स. अब 9 क्वार्टर्स का कैलकुलेशन कैसे करना है, देखो. फर्स्ट ईयर में हमको ड्यूटी ड्रॉबैक कितना रिड्यूस करना है, 4% पर क्वार्टर. तो 4 साल 4 क्वार्टर का कितना होगा, 16% हमको रिड्यूस करना है. ओके, फिर सेकेंड ईयर में 3% पर क्वार्टर, तो 3 इंटू 4 क्वार्टर इज इक्वल टू 12% हमको रिड्यूस करना है. थर्ड ईयर में एक ही क्वार्टर है, तो 2.5% इंटू 1 क्वार्टर, तो टोटल कितना हो गया, टोटल रिडक्शन इन रेट कितना आ रहा है, 16 प्लस 12 प्लस 2.5 इज इक्वल टू 30.5% हमको माइनस करना है इसमें से. ठीक है, रिड्यूस करना है, देखो रिडक्शन रेट है ये. ओके, तो अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक इज इक्वल टू दिस. ये मैंने कैसे कैलकुलेट किया, हमने कितना ड्यूटी ड्रॉबैक पे, सॉरी इम्पोर्ट ड्यूटी कितना पे किया है, 44 लाख समथिंग. क्वेश्चन में देखो ड्यूटी ड्रॉबैक कितना पे किया है हमने, 49,60,000. 49,60,000 49,60,000 में से उसका हमको कितना माइनस करना है, 30.5% रिड्यूस करना है. 30.5% किसका, 49,60,000 का ही. तो कितना रहेगा, 34,47,200 आपको मिलेगा. कैलकुलेटर पे आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वो अमाउंट ऑफ ड्यूटी पेड में से 30.5% माइनस कर सकते हो. ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 सिंपल है, इंटरेस्ट ऑन ड्यूटी ड्रॉबैक. मिस्टर क्यू फाइल्ड अ क्लेम फॉर अ पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक अमाउंटिंग टू रुपीज 1 लाख on 30th July 2019. However, amount was received on 28/10/2019. You are required to calculate the amount of interest payable to Mr. Q on amount of duty drawback claim. अब गवर्नमेंट अगर हमको दे रही है तो गवर्नमेंट 1 महीना डिले कर सकती है, राइट. तो इसने कब से काउंट करेंगे हम लोग, 1 मंथ. तो डेट ऑफ एप्लीकेशन से, तो डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 30th जुलाई 2019. ठीक है, डेट ऑफ एप्लीकेशन क्या है, 30th जुलाई 2019. ठीक है, फिर 1 मंथ, 30 जुलाई के बाद 1 मंथ कब आएगा, 30th अगस्त को आएगा. अब इंटरेस्ट कब से चालू होगा, तो 31st अगस्त से चालू होगा, राइट. नेक्स्ट डे से डायरेक्ट चालू हो जाएगा. एंड ऑफ इंटरेस्ट पीरियड का पेमेंट दिया है गवर्नमेंट ने आपको, देखो 28 अक्टूबर को दिया, तो 28 अक्टूबर 2019 को हमको पेमेंट मिल गया. अब यहाँ से लेके यहाँ तक का हमको पीरियड कैलकुलेट करना है, इन दोनों के बीच का गैप. तो नंबर ऑफ
अब अगस्त का एक दिन प्लस अगस्त के बाद क्या आता है सितंबर के कितने दिन 30। अब और अक्टूबर के कितने दिन लिए हैं गवर्नमेंट ने 28 डेज। तो टोटल डेज कितने हैं हमको 59 डेज। ओके, तो 59 डेज, नंबर ऑफ डेज डिलेड है 59। अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कितना अमाउंट था हमारा 1 लाख था आई थिंक। ठीक है, तो 1 लाख का अमाउंट था 1 लाख। अब अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। याद नहीं आ रहा है तो एक बार देख लो। देखो फॉर लेट पेमेंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक कितना परसेंट रेट है 6% पर एनम। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6%। अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कैसे कैलकुलेट करेंगे 1 लाख पे 6% फॉर 59 डेज डिवाइड बाय 365। तो अमाउंट आया 969, हम लोग राउंड अप कर लेते हैं उसको 970। ओके, हमको अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आया 970। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। तो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 6। डेट ऑफ डिमांड फ्रॉम डिपार्टमेंट, कब आया है डिमांड हमको 28 जून 2000 सॉरी 28 अगस्त में आया है। ये डेट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, सिर्फ रिकॉर्ड के लिए लिख रहे हैं। हमको रिसीव कब हुआ है ड्यूटी ड्रॉबैक, तो 28 जून को रिसीव हुआ है, 19 को रिसीव हुआ है। स्टार्ट ऑफ इंटरेस्ट पेड 21 से हमको इंटरेस्ट लगना चालू हो गया। ओके, नेक्स्ट डे से। अब हमने रिफंड कब किया, हमने रिफंड दिया है 20 अक्टूबर को। 20 अक्टूबर तक को हमको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो एंड ऑफ इंटरेस्ट पीरियड भी 20 अक्टूबर 2019 ही है। अब नंबर ऑफ डेज कितने हैं टोटल 21 से लेके यहाँ तक, तो कैलकुलेट करेंगे। जून के कितने दिन होते हैं 30 में से 20 तो निकल गया, कितने बचे 10। फिर जुलाई के कितने हैं 31, अगस्त के 31, सितंबर के 30 एंड अक्टूबर के 20। तो टोटल कितने हो गए 122 डेज। अब 122 डेज के लिए हमको इंटरेस्ट पे करना है कि कौन से अमाउंट पे, तो अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक जो है 40,000। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है अभी हमने देखा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट है 15%। ओके, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट कितना आएगा, अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट 40,000 है 15% फॉर 122 डेज डिवाइड बाई 365, तो आया 2005.4। यही हम लोग यहाँ पे लिखते हैं राउंड ऑफ करके, राउंड ऑफ करके कितना आएगा 2005। तो अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पे करना है 2005। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। ये लास्ट सम है आपके चैप्टर में। मिस्टर एक्स एक्सपोर्टेड टू अल्फा इंक, दिस गुड्स वर इंपोर्टेड फ्रॉम चाओ लिमिटेड ऑफ चाइना। एक्सपोर्ट कर रहे गुड्स और चाइना से इंपोर्ट किया था एंड इंपोर्ट ड्यूटी वॉज 12,50,000 उन्होंने पे किया है। वेल द गुड्स वेर बीइंग एक्सपोर्टेड टू यूएसए फ्रॉम इंडिया, द शिप कैरिंग द गुड्स सैंक मतलब डूब गया बिफोर क्रॉसिंग द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। TWI क्रॉस करने के पहले ही शिप डूब गया। कैन मिस्टर एक्स क्लेम ड्यूटी ड्रॉबैक ऑन दिस गुड्स, क्या मिस्टर एक्स ड्यूटी ड्रॉबैक क्लेम कर पाएंगे, इफ़ यस अमाउंट कितना होगा एंड मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी क्लेम्ड। ठीक है, इफ नो तो वाई एंड इफ यस द अमाउंट ऑफ ड्यूटी ड्रॉबैक। अब हमको ड्यूटी ड्रॉबैक कब मिलता है, तब हम लोग एक्सपोर्ट करेंगे, और एक्सपोर्ट का डेफिनेशन क्या है, टेकिंग प्लेस आउटसाइड इंडिया। गुड्स को कहाँ लेना है, आउटसाइड इंडिया लेके जाना है। ठीक है, मैंने आपको बताया था टेरिटोरियल वाटर ये इंडिया है, टेरिटोरियल वाटर यहाँ तक है कितने नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स। ठीक है, अगर इसके बाहर जाएगा तो माना जाएगा इंडिया के बाहर गया है, तभी एक्सपोर्ट होगा। ठीक है, अगर इसके अंदर ही जहाज डूब गया मतलब एक्सपोर्ट हुआ ही नहीं। अगर एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ तो ड्यूटी ड्रॉबैक नहीं मिलेगा। आंसर कैसे लिखना है देख लो। रूल 2, पहले तो बताओ कि एक्सपोर्ट क्या होता है। एक्सपोर्ट मतलब टेकिंग आउट ऑफ इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, इसको हम लोग क्या बोलते हैं एक्सपोर्ट। और 227 में बोला है इंडिया इंक्लूड्स द टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया इंडिया में ही आएगा, तो इंडिया ही मानेंगे उसको। In the current case, when the goods were being exported, the ship sank before it could cross TWI. Therefore, no export has taken place as per Rule 2C. Therefore, duty drawback cannot be claimed by Mr. X in the current case. तो हमको ऐसे ही प्रेजेंट करना है आंसर को। ठीक है, क्योंकि एक्सपोर्ट ही नहीं हुआ तो ड्यूटी ड्रॉबैक मिलेगा ही नहीं। तो यहाँ पे अपना ड्यूटी ड्रॉबैक का चैप्टर खत्म होता है, सबको समझ में आया होगा।